हेलो फ्रेंड्स। लाइफ में कई बार ऐसी उथल पुथल होती है, या यूं कहूं कि कई बार इंसान ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी वजह से उसकी जीवन तबाह हो जाता है, वो बहुत पछताता है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा यही कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसा क्या गोचर होता है जिसमें इंसान ऐसे गलत निर्णय ले लेता है। तो आज की वार्तालाप हम शुरू करेंगे हमारे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्री नरेंद्र दीक्षित जी के साथ। गुरु जी, प्लीज बताएं कि इसको कैसे देख सकते हैं ज्योतिष में हम। देखिए, जीवन में बड़ा संकट देने वाले, जीवन में छोटे मोटे संकट सबके आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं जिनके कारण व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है और व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि बिल्कुल शून्य हो जाता है। जिस तरफ से, चाहे संबंधों की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक न्यूनता में चला जाता है। अर्थात कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली पर हैं तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत संकटपूर्ण होता है और व्यक्ति का जीवन तबाह भी हो सकता है। कभी कभी तो व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर के आत्महत्या भी कर लेता है। तो जीवन को सुख देने वाले ग्रह, जब आप शुभ कर्म करके आते हैं, प्रारब्ध में आपके शुभ कर्म होंगे, शुभ कर्मों के फल शुभ योगों के कारण फलित होते हैं और अब बुरे कर्मों का फल, कष्ट जो होता है वो अशुभ कर्मों के कारण फलित होता है। देखिए, जो सिद्धांत है कि आपने देखा होगा कि त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव आप सुने होंगे। तो 8वां भाव जो होता है वो मृत्यु का होता है, नाश का होता है, जिसे हम निधन भाव, जिसे हम निधन स्थान भी कहते हैं, निधन का भाव है। 8वां भाव मृत्यु का प्रकार, मृत्यु के स्वरूप के बारे में बताता है। इसके अलावा शोध को बताता है, वसीयत के धन को बताता है, रिसर्च को बताता है, कुंडली जागरण को बताता है, जीवन में तंत्र मंत्र गोपनीय साधनाओं के विषय में बताता है, योग प्राणायाम के विषय में बताता है, अध्यात्म और मोक्ष प्राप्ति के साधनों के विषय में बताता है। वहीं वो रिसर्च और शोध में ले जाकर के व्यक्ति को गहराई तक रिसर्च करने की प्रतिभा देता है, चिकित्सा के व्यवसाय को बताता है। लेकिन अष्टम स्थान को नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को होता है। शरीर अर्थात अष्टम स्थान, अष्टम भाव मृत्यु का होता है। अष्टमेश मृत्यु के बारे में बताता है और आयु का भी होता है। आयु और मृत्यु दोनों एक साथ चलती है। तो अष्टमेश अगर किसी की कुंडली में पीड़ित होता है तो जीवन में परेशानी आना ज्यादा प्रारंभ होती है। ज्यादा बड़े बड़े जो झगड़े होते हैं वो अष्टमेश के कारण होते हैं। अष्टमेश के कारण ही बड़े बड़े झगड़े, बड़ी परेशानियां, बड़े जोखिम आते हैं। और दूसरा एक इसमें एक और ग्रह ले लेते हैं, एक और भाव ले लेते हैं। अष्टम स्थान से अष्टम चलिए, भावात भावम सिद्धांत कहता है अष्टम भाव से अष्टम में चलिए। अष्टम से अष्टम तृतीय स्थान होता है, जो साहस का होता है, ताकत का होता है, बल सामर्थ्य का होता है और अपनी संचार का होता है, पराक्रम का होता है, लेकिन मृत्यु के कारण को भी बताने वाला होता है। भावात भावम सिद्धांत के कारण, अष्टम से अष्टम होने के कारण ये अनिष्ट स्थान होता है। और यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह, यदि कोई ग्रह तृतीय भाव पर बैठ जाता है, इसका मतलब है कि आपको जीवन में उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों और फल को प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, उस भाव के कारकत्व के अनुसार जो फल हैं वो निष्फल हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि तृतीयेश जो है अष्टम से अष्टम होने के कारण साहस, बल, पराक्रम का कारक होता है, लेकिन अनिष्ट भाव का स्वामी होता है। हम अपने जीवन में बुरा काम या तो जबान से करते हैं या अपने हाथों से करते हैं, दो ही भाव। तो फिर तीसरा भाव भी हम अनिष्ट स्थान कहते हैं। एक भाव में इस पे और जोड़ूंगा, एकादश भाव के बारे में समझिए। एकादश भाव कहते हैं लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, धन की प्राप्ति का होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यक्ति आर्थिक रूप से कितनी इनकम प्राप्त करेगा, ये सब एकादश भाव बताता है। और कहते हैं कि एकादश भाव तटस्थ भूमिका निभाता है कि जिन जिन भाव, जो ग्रह एकादश में चला जाएगा वो अच्छे फल देगा। बट आपने देखा कि
एकादश भाव का स्वामी अगर कहीं चला गया तो वो क्या करेगा। दूसरी चीज, कभी इस दृष्टि दृष्टि से भी सोचिए कि छठा भाव रोग का होता है। भावात भावम सिद्धांत से छठे से छठा एकादश भाव होता है, और एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव छठे से छठा होने के कारण रोग की प्रकृति के बारे में बताता है, रोग के कारणों के बारे में बताता है, आपको रोग कितना होगा, कितने सीमा तक होगा, ये भी आपका एकादश भाव बताता है। कोई चीज आपको धन दे रही है, लाभ दे रही है, लेकिन यदि आपको बीमार कर रही है तो फिर परेशानी का कारण बन जाती है। कई बार देखते हैं व्यक्ति के जीवन में पैसा खूब आ रहा होता है, लेकिन शारीरिक रूप से सुखी नहीं होता है। और एकादश भाव का स्वामी पूरी समय, एकादश भाव का स्वामी जहां जहां बैठेगा उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। अष्टम भाव का स्वामी जहां जहां बैठेगा उस भाव को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरे भाव का स्वामी जहां जहां बैठेगा उतने भावों को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए, अष्टम भाव का स्वामी मृत्यु का है, अगर वो पंचम में बैठ जाता है तो संतान को नुकसान पहुंचा देता है। तीसरे में बैठ जाता है तो भाइयों को नुकसान पहुंचा देता है। एकादश में बैठ जाता है तो बड़े भाई को नुकसान पहुंचा देता है, अर्थ को नुकसान पहुंचा देता है। और अगर लग्न में बैठ जाता है तो शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। दूसरे भाव पे बैठता है तो धन को नुकसान पहुंचा देता है, परिवार को नष्ट कर देता है। अगर चतुर्थ में बैठ जाता है तो जीवन में परिवार के लोगों से सामंजस्य खत्म कर देता है। व्यक्ति जीवन भर सफाई देते रह जाता है कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। कई बार देखेंगे कुछ लोग जीवन में सफाई दे ज्यादा बार बार परिवार में देनी पड़ती है, उसके बाद भी परिवार वाले उसका विश्वास नहीं करते हैं। ये जो पूरी स्थिति है ना, कि आपका अष्टम भाव अष्टमेश, आपका तृतीय भाव तृतीयेश, प्लस आपका एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, तृतीयेश, अष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी के साथ यदि राहु बैठा है, समझ लीजिए जीवन में बड़े खतरे आएंगे। अब इन खतरों को मैं छोटे टुकड़ों में बांटता हूं। पहले अष्टमेश बैठा, जहां पर बैठा है अष्टमेश के साथ राहु बैठा है तो ज्यादा खतरा होगा। राहु के विषय में आप जानते हैं, राहु एक महामायावी दानव था। वो कहते हैं कि सिंहिका का पुत्र था, और वृषभानु नामक जो राक्षस था वो सिंहिका का पुत्र था। और वृषभानु राक्षस का जब सिर कटा तो वो राहु बन गया। राहु जितने प्रकार की माया है, जितने प्रकार के भ्रम हैं, जितने प्रकार की जीवन में असंतोष है, जितनी प्रकार की इच्छाएं हैं, जितने प्रकार की आकस्मिकता है, जितने प्रकार के दुख दर्द हैं, जितनी प्रकार के जैसे भारी जानवर जो होते हैं जैसे हाथी है, जितने प्रकार के भारी जीव हैं, जितने प्रकार की आकस्मिकता है, ये सब राहु के अंतर्गत आती। राहु माया है, लोगों को बंधन में बांधता है। पहले हम माया के बंधन में बंध जाते हैं और बाद में फिर उसी माया के कारण दुखी होते हैं। शादी करना अच्छा लगता है, संतान होती अच्छा लगता है, बच्चे को पालन पोषण अच्छा लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समर्थवान हो जाता है, उसके बाद वो माता पिता की सेवा नहीं करने लगता है। तो आप देखते होंगे कि माता पिता उसके दाम्पत्य जीवन को देख करके, पत्नी के को देख करके, किसी न किसी रूप में उस बच्चे को देख करके अगर माता पिता के अनुरूप नहीं होता है तो दुख का अनुभव करते हैं। पुत्र को कोई कष्ट हो जाता है तो माता दुख का अनुभव करती है, क्योंकि यही माया है जो दिखाई नहीं देती है। फिर भी पिता माता का और बेटे का रिश्ता नहीं दिखाई देता कि किस डोर में बने। अगर बेटा बहुत दूर परीक्षा देने गया हो और अगर उसको बीमारी हो जाए तो माँ को एहसास हो जाता है कि बेटे को कुछ हो गया, बेटे को कुछ परेशानी है। मन के जो तार होते हैं वो इतने जुड़े होते। तो इस प्रकार हम ये देखिए, आठवें घर का जो स्वामी है, अगर उसका संबंध राहु के साथ होता है तो जीवन में बड़ी परेशानी, जीवन में खतरे ज्यादा आते हैं। अगर 3 और 8 भाव का स्वामी एक साथ बैठ गया और उसके साथ राहु बैठा है तो जीवन में उससे ज्यादा विपत्ति आएगी। एक न एक समय जीवन में इतना कष्ट भोगना पड़ेगा कि आप बिल्कुल दुखों के कारण जमींदोज हो जाएंगे, मतलब जमीन में पूरी तरह आ जाएंगे। मतलब कई बार तो मृत्यु योग भी बन जाता है। उससे भी खराब स्थिति तब आती है कि तीसरे, 8वें, 3rd हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस के साथ राहु बैठा हो। राहु देखिए मंगल की राशि में खराब होता है,
राहु हाँ जी। अष्टम भाव में मारक फल देता है। अष्टम भाव हो और मंगल की राशि हो तो राहु भयानक मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाता है। राहु को मृत्यु तुल्य कष्ट राहु देता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि राहु सबको पीड़ित करता है, राहु खुद पीड़ित नहीं होता, राहु भी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि मंगल के साथ बैठ करके राहु जैसे हाथी है तो मंगल क्या है, अंकुश लगाने महावत। वाला महावत जो होता है, जो अंकुश लिए रहता है, वो हाथी को कंट्रोल करता है। तो राहु को मारने की सामर्थ्य, राहु को काटने का सामर्थ्य मंगल के पास होता है। इसलिए राहु की जो स्थिति है, राहु मंगल की राशियों में बड़ा खतरनाक हो जाता है। राहु जो होता है पित्त प्रकृति के लोगों को, देव प्रकृति के ग्रहों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो देव प्रकृति में गुरु सूर्य मंगल को राहु ज्यादा परेशान करता है, कष्ट ज्यादा देता है। तो राहु की अष्टम भाव पर जो स्थिति है वो खतरनाक होती है। यदि किसी की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, उसके साथ राहु बैठा है, जीवन में बड़ी विपत्ति आती है, जीवन में बड़ा कष्ट होता है। यदि किसी की कुंडली में 3 8 भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा हो तो जीवन में बड़े कष्ट, बड़ी विपत्ति आती। किसी की कुंडली में शनि नीच का हो और वक्री हो जाए और वो अष्टमेश के साथ जुड़ जाए तो भी समझ लीजिए जीवन में बड़ी विपत्ति आती, जीवन में बड़ा कष्ट होता। इसी तरह अगर किसी की कुंडली में सूर्य शनि बैठा है, उसे अपने जीवन काल में कई बार अपमान की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको एक कुंडली के द्वारा हम आपको समझाते हैं। अब ये कुंडली को देखिए। हाँ जी। हम इस कुंडली में हमने बताया तीसरे भाव का स्वामी, 8वें घर का स्वामी यदि राहु केतु के साथ है तो परेशानी ज्यादा बड़ी होती है। तो आप देखिए तीसरे घर का स्वामी 8वीं के साथ है। हाँ, तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा है, हाँ जी। चंद्रमा छठे भाव पर बैठा है। 8वें हाँ घर का स्वामी गुरु है, छठे हाँ भाव पर बैठा है, और उसके ट्राइन पर राहु है। 3 और हाँ 8 भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा, बैठ गया। और छठे भाव का मतलब छठा, छठे भाव तीसरा, पर बैठा ही है, तीनों छठे का में संबंध। बैठे हैं। हाँ, हाँ जी। तो 3 और 8 भाव के स्वामी के साथ राहु बैठता है तो जीवन में बड़ी विपत्ति आती, ठीक जी। है, जीवन में बड़ा खतरा होता है, बड़े स्तर का पाप करके आता है, बड़े स्तर का श्राप होता है। ऋषि कहता है कि जीवन में व्यक्ति बड़े स्तर का श्राप भोगता है, तभी इस तरह के कष्ट, बड़े जघन्य अपराधों में इस तरह के योग बनते हैं। इस योग में जातक को बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जातक कुसंगति में पड़ गया, कुसंगति में पड़ने के बाद क्या हुआ कि जातक जब कुसंगति में पड़ गया तो इसके किसी मित्र ने किसी की हत्या कर दी, और हत्या में ये भी सम्मिलित था। 120 बीघा मुलजिम बनने के कारण इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली। इस समय ये व्यक्ति आजीवन कारावास भोग रहा है। वैसे जेल जाने के योगों की बात करते हैं तो पंचम नवम में है ना, 3 11 भाव में एक साथ ग्रह बैठे हों, तृतीय में 3 ग्रह इसके चतुर्थ में बैठे हैं, 3 ग्रह इसके छठे में बैठे हैं, बराबर बैठे हैं ना। और दूसरी चीज ये देखिए कि शनि वक्री होकर के आता है तो बुध को देख लेता है, शनि बुध का वक्री संबंध हो जाता है। 3 और 11 भाव में बराबर ग्रह बैठे हैं, यही इसको क्या है, कारावास के योगों के बारे में बताते। मैंने कहा था नीच का शनि वक्री हो जाए, समझिए मेरी बात को, नीच का शनि वक्री हो जाए, राहु केतु से कनेक्ट हो जाए तो स्थिति और खराब हो जाती है। तो देखिए वक्री भी है और केतु से कनेक्टेड भी हो गया, तो चीजें कितनी खराब, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप सोनिका जी देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल इस कुंडली पर दिखाई दे रहा है जी। इस कुंडली में आपको और कुछ समझ में आया जैसा हम बता रहे हैं? हाँ जी। जी, तो तीसरे और 8वें घर के स्वामी के साथ राहु का संबंध अच्छा नहीं होता। देखिए, और शनि जिसका नीच राशि का हो, वक्री हो और अष्टमेश से उसका किसी तरह संबंध बन जाए, राहु केतु से संबंध बन जाए, व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति ऊपर से ऐसे गिरता है जैसे जैसे पेड़ पका हुआ फल ऊपर से गिरता है और सब बराबर हो जाता है, फैल जाता है जमीन पे, उसी तरह इस तरह की स्थिति हो जाती है। ये उन्हीं लोगों की कुंडली में बैठता है जो बड़े पापी होते हैं, जो बड़े स्तर का अपराध करके आते हैं, जिनको बड़ा श्राप मिला होता है, ऐसे लोगों की कुंडली में ये योग दिखाई देता है। अच्छा जी।
और इन योगों का अगर आपसे बताएं कि इन योगों का सबसे बड़ा, इन योगों का उपाय क्या है? सब हाँ जिसकी कुंडली में 3 और 8 भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा हो, उसको भगवान शिव का अघोर मंत्र का पाठ जप हमेशा करना चाहिए। ओम अघोरेभ्यो अथ घोर तरेभ्यो, ये मंत्र है, नेट में सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो इस मंत्र का पाठ कम से कम 108 बार जप करते रहना चाहिए, तभी आप बड़े संकट से बचे रहेंगे। लघु महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मृत संजीवनी कवच का पाठ करने से भी राहत मिलेगी। हर प्रदोष में भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करने से इस रोग से, इस योग से मुक्ति मिलती है। और दूसरा, अगर ज्यादा परेशानी है तो ऋषियों ने कहा है कि अगर 3 और 8 भाव के स्वामी बैठे हो तो इन ऐसे लोगों को जाकर के वहां पर महाकाल के दर्शन अवश्य करना चाहिए। महाकाल के दर्शन से ऐसे पापों का निदान हो जाता है। देखिए, हमारे पास शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जिन उपायों को हमने अपने जीवन में सत्य पाया है, उन्हीं उन्हीं उपायों को हम बताते हैं। इन उपायों के द्वारा हम इस योग के प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं और इस जीवन में अच्छे आचरण के द्वारा, प्रभु की कृपा से, ध्यान योग के द्वारा हम अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं ताकि बड़ी परेशानियों का असर हमारे ऊपर कम से कम हो। क्योंकि मन के जीतने पर सब जीत जाते हैं और मन के हारने पर सब हार जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही व्यक्ति की विजय में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा व्यक्ति के विजय की में सबसे बड़ी भूमिका निभाता। अगर एक बार भी मन में आ गया कि मैं हार जाऊंगा, तो सब कॉन्शियस माइंड जो होगा वो इसी पर काम करने लगेगा। ठीक आज है। बहुत कुछ सीखने को मिला वीर जी आपसे, और आगे भी आप इसी तरह की वीडियो बनाएं और सारे व्यूअर्स को और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। इसी कामना के साथ आज आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। जी जी जी, नमस्कार। धन्यवाद।